पहले तो आज श्री बाबू के जयंती दिवस के दिन महामहिम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर और मेरे अभिभावक तुल्य आदरणीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा उनकी प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर हम सब मौजूद थे, पर साथ ही मौजूदगी से ज़्यादा सही मायनों में श्रद्धांजलि श्री बाबू को हम लोग तभी दे पाएंगे जब उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर हम लोग चलने का काम करें। आज़ादी के तुरंत बाद जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने हमारे प्रदेश का निर्माण किया, प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सुख सुविधाएं वो लेकर, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, हर क्षेत्र उनके योगदान को आज उनके जाने के बाद भी कई दशकों के बाद कोई नहीं भुला सकता। ऐसे में हम सबको उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। जो लोग जात पात धर्म मज़हब में, श्री बाबू ने कभी ना अपनी जाति का जिक्र किया, ना दूसरे की जाति को याद दिलाकर उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव किया। पर आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रदेश में, प्रदेश की राजनीति में जात पात धर्म मज़हब इतना ज़्यादा हावी है, ऐसे में सही मायनों में श्रद्धांजलि हम लोग श्री बाबू को तभी दे पाएंगे जब जात पात धर्म मज़हब से उठकर उनके दिखाए हुए विकास के रास्ते पर अपने प्रदेश को लेकर चलें। इसी सोच के साथ में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे चलने का प्रयास करें। चिराग पासवान जी से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। 3 स्तंभों को सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है, लेकिन पत्रकारों को सिर्फ धमकी मिलते हैं, हत्या कर दी जाती है और अभी तक किसी का भी निराकरण नहीं हो पाया है, जितने भी पत्रकारों की हत्या हुई। ये पूरी तरीके से गलत है और इस बात का मैं पक्षधर हमेशा से रहा। आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं सिर्फ इसीलिए नहीं, मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र का सही मायनों में चौथा नहीं, सबसे मजबूत स्तंभ ही पत्रकारिता है। और ऐसे में पत्रकार कई बार अपनी जान पर खेलते हैं। आज आप चले जाइए इजराइल में, कितने हमारे देश के पत्रकार वहाँ पे मौजूद हैं, गाज़ा में मौजूद हैं जहाँ पे युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में इससे पहले हम लोगों ने देखा। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमारे प्रदेश में अटैक्स हुए हैं, उसकी जहां एक तरफ मैं निंदा करता हूं, वहीं इन विषयों को लिखित रूप में भी मैंने मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से मजबूती से अपना कार्य कर पाए, उसके लिए पत्रकारों को हर तरीके की सुख सुविधा और उससे भी बढ़कर सुरक्षा मुहैया ज़रूर कराई जाए। आगे संसद में क्या आवाज़ उठाई जाएगी? बीजेपी का दोस्त याद आ रहा है भाई, मेरे मुख्यमंत्री के चरित्र का परिचय है। मुख्यमंत्री लिबास की तरह गठबंधन बदलते हैं, अपने मित्र बदलते हैं, दलों को बदलते हैं। और उसी का परिचय 2 दिन पहले उस समारोह में जब उन्होंने कहा कि आपसे मरते दम तक हम लोग के संबंध रहेंगे, ये मेरे मुख्यमंत्री जी का चरित्र रहा है। वो रहेंगे इधर, ताकेंगे उधर, रहेंगे उधर तो ताकेंगे इधर। जब मुख्यमंत्री एनडीए के साथ रहते हैं तो लालू जी की इफ्तार पर पैदल चल कर जाते हैं, और जब लालू जी के साथ रहते हैं, महागठबंधन में रहते हैं, तो उनको श्रद्धेय अटल जी की याद आती है। उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं तो पुराने संबंध याद आते हैं। यही मुख्यमंत्री विधानसभा में जाकर बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और फिर उन्हीं से हाथ मिला लेते और उनसे हाथ मिलाकर उसी सदन में बोलते हैं कि अगर तुम हमारे मित्र समान दोस्त के सुपुत्र नहीं होते तो तुम्हें हम बताते। तो जो मुख्यमंत्री बात बात पर अपने शब्दों को बदले, अपने ही सोच के विपरीत कार्यों को वो करें, लिबास की तरह गठबंधन बदले, तो वो मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता ही नहीं है। और यही कारण था 2020 में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं ना कि चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल यही था। आपने जन भावनाओं का, आपने उनके साथ आपने अन्याय किया, आपने 2-2 बार आपने जनादेश का आपने अपमान किया। आज का जनादेश कोई महागठबंधन के लिए थोड़ी है भैया, एनडीए के लिए था। सरकार आप चला रहे हैं महागठबंधन के साथ,
15 का जनादेश महागठबंधन के लिए था तो सरकार आपने चलाई एनडीए के साथ। तो जो मुख्यमंत्री अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हों, बिहार की जनता अब उन पर विश्वास नहीं करेगी। अभी तो तीसरे नंबर की पार्टी बने 2024 लोकसभा या उसके तुरंत बाद या तुरंत साथ होने वाले विधानसभा के चुनाव में देखिएगा जनता दल यूनाइटेड शून्य पर आउट होगी, इनका खाता तक नहीं खुलेगा। सर एक चीज जानना चाहता हूँ सर, जहाँ आप बात करते हैं जातिवाद से समाज समरसता की बात करते हैं, वही हमारा सरकार जो है पूरी तरह से आज जाति की जनगणना करा रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? भाई वही है ना, बांटने की राजनीति है। और जनगणना भी अगर आपने सही में कराई होती तो हम लोग मानते कि चलिए भाई अगर बिहार में मेरी सरकार बनती है तो जो मेरा विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी, 13 करोड़ बिहारियों का हाथ पकड़ना, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना और बिहार को विकसित राज्य बनाना, ताकि कोई भी बिहारी उसके बाद बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बनने के बाद कोई भी बिहारी कम से कम शिक्षा रोजगार के लिए बिहार से बाहर ना जाए। ये मेरा सबसे पहली मेरी प्राथमिकता। बिहार में जमीनी विवाद, सांसद सुशील जी का जिन्होंने काफी समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका आभार प्रकट करता हूँ।